अरे वाह! आज हम सब मिलकर ना अपने ही शरीर के अंदर एक बहुत मजेदार सफर पे चलने वाले हैं। हम पता लगाएंगे कि हमारा शरीर बड़ा कैसे होता है, या जब हमें चोट लगती है तो वो जादू की तरह अपने आप ठीक कैसे हो जाती है ना मजेदार? तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा इस बारे में? जैसे पार्क में खेलते खेलते घुटने पर खरोच लग गई तो कुछ दिनों बाद वहां नई चमचमाती स्किन कैसे आ जाती है? या फिर हम सब धीरे धीरे लंबे कैसे होते जाते हैं? बड़ा गहरा सवाल है। चलिए आज इसका राज पता लगा कर ही रहेंगे। पता है, इन सारे सवालों का एक बहुत ही सिंपल सा जवाब है, और वो है कोशिका विभाजन। अब ये सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है ना, पर ये एक जादू जैसा है। सोचो, एक कोशिका बटकर अपनी ही तरह की दो नई कोशिकाएं बना देती है, फिर 2 से 4 बनती हैं, 4 से 8, और ये सिलसिला चलता रहता है लाखों करोड़ों तक। और बस इसी से हमारा शरीर बढ़ता भी है और हमारे घाव भी भर जाते हैं। अच्छा, तो इसे समझने के लिए एक काम करते हैं। सोचिए जैसे हमारा एक पूरा दिन होता है। सुबह उठे, नाश्ता किया, स्कूल गए, खेले, है ना? ठीक बिल्कुल वैसे ही हमारे शरीर की हर एक छोटी सी कोशिका का भी अपना एक जीवन होता है। उसकी भी एक कहानी होती है, और इसी कहानी को विज्ञान की भाषा में कहते हैं कोशिका चक्र। ये देखिए, स्क्रीन पर जो एक गोल सा नक्शा दिख रहा है ना, यही है वो कोशिका चक्र। ये हमें बताएगा कि एक कोशिका अपने जीवन में क्या क्या करती है। मतलब बंटवारे की तैयारी करने से लेकर असल में 2 में बँट जाने तक का पूरा सफर। तो कोशिका चक्र का मतलब क्या हुआ? बहुत आसान है। ये वो पूरा रास्ता है जिस पर चलकर एक कोशिका सबसे पहले तो खूब बड़ी होती है, फिर अपनी सारी जरूरी जानकारी, जिसे डीएनए कहते हैं, उसकी एक फोटोकॉपी बनाती है, और फिर आखिर में खचाक 2 बराबर नई कोशिकाओं में बट जाती है। बस यही है कोशिका चक्र। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? एक कोशिका जो है ना, वो अपनी जिंदगी का 95% से भी ज्यादा समय सिर्फ बंटवारे की तैयारी करने में लगा देती है। सोचो, और तैयारी के इस सबसे लंबी स्टेज को कहते हैं अंतरावस्था या इंटरफेस। तो ये तैयारी होती कैसे है? इसके 3 बहुत आसान से स्टेप्स हैं। देखो, सबसे पहले G1 स्टेज में कोशिका खूब खा पी कर बड़ी और मजबूत बनती है। फिर आती है S स्टेज। इसमें वो अपनी इंस्ट्रक्शन बुक यानी कि डीएनए की एक और कॉपी बना लेती है, फोटोकॉपी की तरह। और आखिर में G2 स्टेज में वो बंटवारे से ठीक पहले सब कुछ अच्छे से चेक करती है। मतलब एक फाइनल चेकिंग कि भाई सब ठीक ठाक है या नहीं। तो जब ये सारी तैयारी पूरी हो जाती है, तब शुरू होता है असली एक्शन, सबसे मजेदार हिस्सा, असली बंटवारा। इसे हम कहते हैं सूत्री विभाजन या माइटोसिस। और ये काम ना बहुत ध्यान से, बिल्कुल 4 कदमों में पूरा होता है। चलिए एक एक करके इन कदमों को देखते हैं। तो पहला कदम है पूर्वावस्था। इसमें क्या होता है कि कोशिका के अंदर जो जानकारी वाले पतले पतले लंबे धागे होते हैं ना, जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं, वो आपस में लिपट कर छोटे और मोटे हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे बिखरे हुए ऊन के धागों को एक गोले में लपेट देते हैं ताकि वो उलझे नहीं और उन्हें संभालना आसान हो जाए। ठीक है, अब दूसरा कदम मध्यावस्था। इसमें ये सारे मोटे मोटे गुणसूत्र जो हैं वो कोशिका के बिल्कुल बीचों बीच आकर एक सीधी लाइन बना लेते हैं। अरे ठीक वैसे जैसे हम सब स्कूल असेंबली में बिल्कुल सीधी लाइन में खड़े होते हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि जब बंटवारा हो तो सबको बराबर बराबर हिस्सा मिले, कोई चीटिंग नहीं। अब आता है तीसरा कदम, पश्चावस्था। इसमें गुणसूत्रों की जोड़ी बीच से टूट जाती है और उनकी कॉपियां अलग अलग हो जाती हैं। फिर आधी कॉपियां एक कोने की तरफ भागती हैं और बाकी आधी दूसरे कोने की तरफ। बिल्कुल रस्साकशी के खेल की तरह, जैसे 2 टीमें रस्सी को अपनी अपनी तरफ खींचती हैं। और ये रहा चौथा और आखिरी कदम, अंत्यावस्था। अब जैसे ही गुणसूत्र अपने अपने कोनों पर पहुंच जाते हैं, उनके चारों तरफ एक नया घेरा बन जाता है। तो इस तरह एक ही कोशिका के अंदर जानकारी के 2 नए नए कंट्रोल सेंटर बनके तैयार हो जाते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब क्या होता है, पूरे की पूरी कोशिका बीच से पिचकना शुरू करती है जैसे कोई गुब्बारा, और आखिर में वो 2 अलग अलग हिस्सों में टूट जाती है और टड़ा, बन गई 2 नन्ही नन्ही बिल्कुल एक जैसी नई कोशिकाएं। इस आखिरी बंटवारे को कहते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन। तो अब हम वापस अपने सबसे पहले सवाल पे आते हैं। हमने ये तो देख लिया कि एक कोशिका से 2 कैसे बनती हैं, पर आखिर ये सब हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? क्या मतलब है इस सब का?
देखिए, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी से हमारा शरीर बढ़ता है, हम लंबे होते हैं। इसी से हमारी पुरानी या बेचारी टूटी-फूटी कोशिकाओं की मरम्मत होती है। जब चोट लगती है तो यही प्रक्रिया नई कोशिकाएं बनाकर उस घाव को भर देती है। और सोचो, इसी तरह एक अकेली कोशिका से बढ़ते-बढ़ते हमारा पूरा शरीर बन जाता है। कमाल है ना? तो आज हमने सबसे ज़रूरी बात क्या सीखी? यही कि कैसे एक अकेली कोशिका पहले कितनी लंबी तैयारी करती है और फिर कितने ध्यान से बटकर दो नई, बिल्कुल अपनी जैसी कोशिकाएं बना देती है। और ये जो अद्भुत काम है ना, ये हमारे शरीर के अंदर हर पल, हर एक सेकंड होता रहता है। अच्छा, अब जाते-जाते एक मज़ेदार सवाल। हमने देखा कि ये पूरी प्रक्रिया कितने कंट्रोल में होती है ना? हर काम बिल्कुल नियम से होता है। जरा सोचिए, अगर ये कंट्रोल अचानक से हट जाए और कोशिकाएं बिना रुके बस बढ़ती ही चली जाएं, तो क्या होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।